फ्रेंड्स, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि अगर हमें कोई चीट करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए। इसमें आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं और इसमें वाइफ़ भी हो सकती हैं। मैं एक की बात नहीं कर रही। होता क्या है कि लाइफ़ बड़ी आसानी से चल रही होती है, आप बहुत विश्वास करते हो एक-दूसरे के ऊपर, लेकिन जिस दिन आपको अचानक पता चल जाता है कि हमारा जीवन साथी हमें चीट कर रहा है, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और फिर घर में शुरू हो जाता है एक नया वातावरण, जो दिन-रात कलेश होता है घर में। एक-दूसरे को ताने मारना, एक-दूसरे के फ़ोन चेक करना। तो जब आपको ऐसा पता चलता है, तो पहले तो आपको कन्फ़र्म करना है अच्छी तरह से कि हमें धोखा देने वाला या देने वाली वो सच्चे हैं या नहीं हैं। ऐसे ही आपने शक के बेस पे अपने जीवन को ख़राब नहीं कर लेना, अपने घर के माहौल को ख़राब नहीं कर लेना। कई लेडीज़ हम ये देखते हैं कि उनको थोड़ा-सा शक होता है और घर में वो कलेश कर देती हैं। तो ऐसा आपने काम नहीं करना जिससे आपके घर का माहौल ख़राब हो जाए। एक बार होता क्या है कि कहीं पे पार्टी चल रही होती है और वहाँ पे क्विज़ होती है कि हस्बैंड वाइफ़ को एक-दूसरे की कमियाँ लिखनी होती हैं। एक जो कपल थे, उनका जब देखा गया तो हस्बैंड ने तो लिखा हुआ था कि मेरी वाइफ़ इज़ परफ़ेक्ट, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जो उनकी वाइफ़ थी उसने बहुत कमियाँ लिख रखी थी। मेरे हस्बैंड में सारी बुराइयाँ हैं। लेकिन जब उनका देखा गया, पेपर दोनों का चेक किया गया, तो देखा कि उसके हस्बैंड ने तो सारी तारीफ़ें लिख रखी थी और वाइफ़ ने सारी बुराइयाँ लिख रखी थी। जैसे ही उस वाइफ़ ने देखा कि मेरे हस्बैंड ने मेरी तारीफ़ की हुई है, तो उसको उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं ही गलत थी। उस दिन के बाद वो अपने पति पे आँख बंद करके विश्वास करने लगी। तो हर जगह हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ़र्म हो जाता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ़ मुझे धोखा दे रही है, तो कभी भी उनके आगे प्यार की भीख मत माँगिए। क्योंकि आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है या मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। आपने ये सोचना है कि ये धोखेबाज इंसान मेरी लाइफ़ में आया था, वो आपको धोखा देके जा रहा है। कई लेडीज़ अपनी लाइफ़ में इतना परेशान हो जाती हैं, दिन-रात रोएँगी, अपने घर का माहौल ख़राब कर लेंगी, आँसू बहाएँगी, सैड-सैड फ़ोन पे स्टेटस लगाएँगी और सारे घर का माहौल ख़राब कर लेती हैं। और जो जेंट्स लोग होते हैं, उनको कई बार ऐसे पता चलता है कि हमारी वाइफ़ ने हमें चीट किया है, तो उनके पास एक ही बस वो होता है और वो नशे करने लग जाते हैं। शराब पी के आ जाते हैं घर पे, तोड़ा-फोड़ी करनी, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालना, अपनी वाइफ़ के ऊपर गुस्सा निकालना और दिन-रात घर में कलेश करना। तो जब भी कब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीट कर रहा है, इसमें हस्बैंड भी हो सकते हैं और वाइफ़ भी हो सकती है, तो आप कभी भी उनसे भीख मत माँगिए, कभी भी प्यार की भीख मत माँगिए और कभी ये ना कहिए कि मुझे छोड़ के ना जाओ आप। क्योंकि होता क्या है, जब आपको कोई धोखा देता है, अगर आपने उसे अगर उसको आपके ऊपर भरोसा होता, विश्वास होता, तो वो आपको धोखा देता ही ना। कई बार मैं ये देखती हूँ 15-15 साल हो जाते हैं शादी को, 20-20 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी की फ़ितरत नहीं बदलती क्योंकि उनकी फ़ितरत में धोखा देना ही लिखा है। तो जब आपका कोई दिल दुखाता है, जब आपको कोई धोखा देता है, तो इतने दुखी ना हों, इतने परेशान ना हों। ये सोचिए कि ये कोई चुनौती आई है मेरे आगे, अपने आप को इतना काबिल बना लो कि जो आज आपको छोड़ के जा रहा है, वो कल तरसेगा आपसे मिलने के लिए। इसमें हस्बैंड भी हो सकते हैं और वाइफ़ भी हो सकती है। क्योंकि होता क्या है, हम जल्दी-जल्दी में फ़ैसले तो ले लेते हैं, एक-दूसरे को छोड़ने का फ़ैसला ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में रियलाइज़ होता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और जब आपके बच्चे भी होते हैं और फिर आप ये फ़ैसला लेते हो, तो पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है बच्चों को। माँ-बाप अलग हो जाते हैं, दोनों कई बार अलग शादी भी कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बीच में पिस जाते हैं। बच्चों का सारा करियर ख़राब हो जाता है। कई बच्चे तो डिप्रेशन में आ जाते हैं और कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, अपने माँ-बाप की कंडीशन को देख के। घरों के झगड़ों में हर कोई पिस जाता है। 4-4 परिवार ख़राब हो जाते हैं, लड़के का परिवार अलग ख़राब हो गया, लड़की का अलग ख़राब हो गया और वो जो लड़की या लड़का जो भी तीसरा आपकी लाइफ़ में आता है, सोचो उसका भी परिवार ख़राब होगा और ये 2 दिन का है सिर्फ़। क्योंकि जो आपके साथ सात फेरे लेके आई है या लेके आया है, उसी ने ही आपका साथ देना है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ लेंगे, उतना ही अच्छा होगा और अपने बच्चों का भविष्य ज़रूर देखें आप। कई बच्चे हमने ऐसे देखते हैं जो नशे करने लग जाते हैं, छोटी-छोटी एज में, क्योंकि उनको घर पे प्यार नहीं मिलता, उनके माँ-बाप की लड़ाई के झगड़े की वजह से और वो फिर बाहर जाके प्यार ढूँढते हैं और लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो और हम आपके बच्चों को अपने जाल में फँसाएँ। तो कोई ऐसा काम ना करें। कई बार लेडीज़ ये सोचती हैं कि हम तो तलाक लेके अपने मायके चली जाएँगी। जब आप मायके जाते हो तो वहाँ पे भी 100 नज़रें होती हैं आपके ऊपर। जाते ही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि तुमने वापस कब जाना है? अगर आप प्यार में मायके जाते हो, इज़्ज़त से जाते हो,
तो आपकी वहाँ पे भी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप लड़ाई झगड़ा करके जाते हो, तो आपकी वहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। और जो हस्बैंड लोग हैं, उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सोचते हो कि मैं इनको छोड़ के दूसरी शादी कर लूँगा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आज के टाइम में एक बार शादी होना भी बड़ी मुश्किल है, तो दूसरी बार आप कैसे सोच सकते हो? और ये अगर आप सोचते हो कि आपको इससे अच्छी लाइफ़ पार्टनर मिल जाएगी, जिसको आप छोड़ रहे हो किसी दूसरे के चक्कर में, तो हो सकता है वो आपके पैसे के पीछे हो, आपकी प्रॉपर्टी के पीछे हो। कई बार हस्बैंड वाइफ बड़ी अच्छी लाइफ़ चल रही होती है उनकी, अपने घर में वो प्यार की कदर नहीं करते, फ़ोन में प्यार ढूँढेंगे। आपने एक बार सुना होगा कि किसी की फ्रेंडशिप होती है फ़ेसबुक पे, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हस्बैंड वाइफ, लेकिन फ़ेसबुक पे आजकल लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाया करते। कुछ और उन्होंने प्रोफ़ाइल पिक्चर लगा रखी थी। बात उनकी शादी तक पहुँच जाती है। और जब वो अदालत में जाके मिलते हैं, वहाँ पे क्या देखते हैं, ये तो हस्बैंड वाइफ़ ही थे। तो जब आपने प्यार करना है, जो आप दोनों साथ में रहते हो, तो एक-दूसरे को ही समझो, एक-दूसरे पे इतना विश्वास करो और ये शादी जैसे पवित्र बंधन को मज़ाक मत बनाओ। कुछ ऐसा ना करो कि कोई तीसरा आपकी ज़िंदगी में आके आपके घर का माहौल ख़राब कर दे और आपके बच्चों का भविष्य ख़राब कर दे। कभी भी कोई फ़ैसला लेने से पहले 100 बार सोचना। कई बार हम देखते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ की लाइफ ख़राब हो रही होती है, उसमें बच्चे पिस के रह जाते हैं और तमाशा देखते हैं बाहर के लोग, पड़ोसी तमाशा देखते हैं, आपके रिश्तेदार आपका तमाशा देखते हैं। आपके मुँह पे वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे 100 बातें होंगी। तो हर किसी से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, तो कोशिश ये करें कि आपस में बैठ के पहले अच्छी तरह से बातचीत कर लें। भई तुम्हें चाहिए क्या? किस वजह से तुम तीसरे पर्सन को हमारे बीच में लेके आ रहे हो? अगर आपका धोखा है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको कन्फ़र्म है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, तो पहले आप बैठ के बात करें। अगर एक-दूसरे की बात आप सुनने को तैयार नहीं हो, तो कोई आपकी फ़ैमिली में कोई समझदार होगा, उसको आप बीच में बिठाएँ। फिर उनसे बात करें आप, वो आपका फ़ैसला भी करवा सकते हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि होता क्या है, कई बार ये बातें आपस में आप नहीं सुलझाते और फिर बाहर जाके बोलते हो, तो बाहर वाले सिर्फ़ आपका तमाशा देखेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, जो आपकी बातें कहीं बाहर बताए ही ना। और अपने बच्चों के आगे कभी भी झगड़ा मत करिए, कभी भी अपने बच्चों के आगे ऐसी बातें ना करें, क्योंकि बच्चे जो भी सीखते हैं, वो अपने माँ-बाप से ही सीखते हैं। बच्चे कोई बाहर से नहीं सीखते। बच्चे आजकल जो शुरुआत में सीखते हैं, वो अपने घर से ही सीखते हैं। और कई बार तो बच्चे हम ऐसे देखते हैं कि जो परिवार में सीख रहे होते हैं, अपने परिवार में शुरू से देखते आए हैं, वो शादी के बाद लड़के फिर वो भी ऐसे बन जाते हैं। कई बार हमने देखा है, क्योंकि बच्चे अपने माँ-बाप की परछाई होते हैं। जो उनके पेरेंट्स ने किया है, कई बार बच्चे भी वही करने लग जाते हैं। कई बार तो हमने ये देखा है कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं, तो उनकी लड़कियाँ भाग जाती हैं घर से। वो ये सोचते हैं कि हमारे माँ-बाप भी तो यही कर रहे हैं। कई बार लड़के जो होते हैं, वो ये काम कर लेते हैं कि लड़की को भगा के लेके आते हैं। तो आप जैसा काम करोगे, आपकी औलाद भी ऐसे काम करेगी। तो एक-दूसरे को धोखा देने से पहले आप 100 बार सोचें। अपनी ज़िंदगी तो ख़राब आपकी होएगी होएगी, लेकिन आपके बच्चों की ज़िंदगी भी आपके साथ जुड़ी हुई है। कितने एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि माँ-बाप की लड़ाई के अंदर बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाता है। नशे करने लग जाते हैं और सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जो अभी-अभी का लेटेस्ट है, अभय को देख लो आप, जो आईआईटी बाबा के नाम से फ़ेमस हो गए हैं, कि उनके जो पापा थे, उनकी मम्मी को रस्सी बाँध के मारा करते थे और उसका असर क्या हुआ कि उसको शादी के नाम से ही नफ़रत हो गई। माँ-बाप के झगड़े को देख के बच्चों का शादी से विश्वास उठ जाता है। कई लड़के ये कहते हैं हमें तो शादी करनी नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की निभी नहीं। कई बार लेडीज़ ये सोचती हैं कि इनसे अलग होके मैं बच्चों को लेके मायके चली जाऊँगी, ये भी आपका गलत डिसीज़न है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, तो अपने आप को इतना काबिल बनाइए। मैं तो हर लड़की से यही कहना चाहूँगी, जब तक आप अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, आप शादी ना करें। क्योंकि शादी का फ़ैसला लेना बड़ा आसान है और अलग होना भी बड़ा आसान है, लेकिन जो ये बीच का टाइम होता है, इसको टाइम पास करना बड़ा मुश्किल है। और जब आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर तो आपके लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि आपको अपना नहीं, बच्चों का भी सोचना है। कई लेडीज़ सिर्फ़ अपने बारे में सोचती हैं, कई हस्बैंड होते हैं, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचते। तो जिसने आपकी फीलिंग की कदर नहीं की, उसको एहसास दिला दो कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो, तो एक दिन आप भी पछताओगे, कुछ ऐसा करके दिखाओ। चाहे इसमें हस्बैंड हो गए, चाहे वाइफ़ हो गई। मैं उन लोगों का बिल्कुल साथ ही नहीं देती जो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी तो कदर ही नहीं होती। वो सारी लाइफ़ अपनी ऐसे ही बिता देती हैं, रोने में, धोने में। जेंट्स भी ऐसे ही करते हैं और लेडीज़ भी ऐसे ही करती हैं। तो अपने आप को इतना काबिल बना के दिखाओ कि जो आपको छोड़ के जाए वो बाद में रोज़ पछताए कि मैंने इनको छोड़ के कितनी गलती की।
चाहे आप में कितनी मर्ज़ी काबिलियत हो, फिर भी आपने अपने आप को प्रूव करना है। मैं ये लेडीज़ को कह रही हूँ। कई बार लेडीज़ अपनी सारी लाइफ़ निकाल देती हैं सिर्फ़ रोने-धोने में, इंतज़ार करने में, कभी तो वो बदलेंगे। लेकिन जो धोखेबाज लोग होते हैं वो कभी नहीं बदलते। इसमें चाहे हस्बैंड हो गए, चाहे वाइफ़ हो गई। क्योंकि अगर उन्होंने धोखा ना देना होता, तो आपके ऊपर वो पूरा विश्वास करते, कभी आपको धोखा ना देते, आपको चीट ना करते। आप में 100 कमियाँ हो तब भी आपको एक्सेप्ट करते। कई हमने ऐसे देखे हैं हस्बैंड, जो वाइफ़ की इतनी गलतियाँ होती हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता, फिर भी वो उनको रानी बना के रखते हैं। अपने घर में शहज़ादी बना के रखते हैं, क्योंकि रानियों को तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। शहज़ादी की तरह रखते हैं अपने घर में, चाहे उनके अंदर कमी हो भी। और जिन्होंने ना रखना हो, अगर लड़की के अंदर सारे हुनर हैं, फिर भी वो कोई और कभी फ़ोन में रिश्ते तलाश रहे होते हैं, कभी पुराने फ्रेंड मिल जाते हैं, उनके साथ अफ़ेयर करने लग जाते हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि शादी करते हैं और शादी के बाद पता चलता है लड़की को इनका तो पहले से ही अफ़ेयर था। कितने घर बर्बाद हो गए इसके पीछे। कई बार लड़कों को पता चलता है जिससे शादी हुई है उसका पहले ही अफ़ेयर था और ये लोग फिर एक-दूसरे को छोड़ नहीं सकते। अपना पुराना प्यार नहीं छोड़ सकते ये, चाहे इनका घर बर्बाद हो जाए। तो हर किसी से यही कहना चाहूँगी, ये शादी का फ़ैसला जब आप लेते हो बड़ा सोच समझ के लें और जब आप किसी को चीट करते हो, तो बड़ा सोच समझ के करें ये भी। क्योंकि परमात्मा 24 घंटे आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हो। अपने हर करनी का हमें फल यहाँ पे भुगतना ही पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ़ जो काम कर रहे होते हैं, कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनकी औलाद ने भी ऐसा ही किया। तो सोचो, वही का वही आपके आगे आ जाता है। पता नहीं कितने हमने एग्ज़ाम्पल देखे हैं। जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कई ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो पेरेंट्स ने काम किया था, कल उनकी औलाद वही काम करके उनके आगे खड़ी हो जाती है। फिर उनको रियलाइज़ हो जाता है कि हमने भी किसी दिन ये काम किया था। क्योंकि कुदरत है, जो आप काम करते हो वो हमारे आगे आना ही आना है, किस रूप में मर्ज़ी आए। ये घड़ी की सुई जैसे 12 पे आके रुक जाती है, वैसे ही हमारे कर्म जो हमने किए हैं, आज हम किसी को धोखा दे रहे हैं, तो कल हमें भी कोई धोखा देने के लिए तैयार रहेगा। परमात्मा तैयारी करवा रहा होता है हमें भी धोखा खाने के लिए। तो कभी भी रिश्तों में चीट ना करें एक-दूसरे को। अपना 100% दें, ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाएँ। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना किसी ऐसे के पास जो दिन-रात एक-दूसरे से भीख माँगते हैं प्यार की। मेरी तो परवाह ही नहीं करते, दिन-रात आँसू बहाते रहेंगे। उनसे यही कहना चाहूँगी कि इतना प्यार भगवान से करो आप। अपने आप को प्रभु की भक्ति में लगा दो दिन-रात। चाहे वो हस्बैंड हो गए, चाहे वाइफ़ हो गए। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, तो उसको जाने दो। आज़ाद कर दो उसको। और जहाँ जाना हो तुम जाओ। और फिर अपने आप को प्रभु की भक्ति में लगा दो आप। क्योंकि भगवान की भक्ति आपको बहुत सुकून देगी। कोई दुःख आया है तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिलेगी आपको। अगर आप सच्चे हो तो आपका प्यार लौट के आपके पास आ जाएगा। अगर आपने सच्चे मन से किसी को प्यार किया है तो। नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको भगवान की भक्ति तो मिलेगी। कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। तब तक के लिए सबको राधे राधे।